बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि NA-75 डस्का, जिसकी जीती हुई कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार मेरे साथ खड़ी हैं और जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जो कि हारे हुए शख्स लेकर गया है, क्योंकि जिसको पता होता है कि वो अवाम की सपोर्ट खो बैठे हैं, जिनको ये इल्म होता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, जिनको ये इल्म होता है कि अवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर वो अवामी मैदान से भागते हैं। और वो अवामी मैदान से भागते हैं अगर उनको ये यकीन होता है कि अवाम उनके साथ है, अगर ये यकीन होता है कि अवाम ने उनको वोट दिया है, तो फिर 20 पोलिंग स्टेशन हो, 50 पोलिंग स्टेशन हो, 100 पोलिंग स्टेशन हो या 360 पोलिंग स्टेशन हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ये पता होता है कि अवाम के अंदर उनकी हमायत मौजूद है, अवाम ने उनको वोट दिया है, वो ये पिटिशन के पीछे नहीं छुपते। इससे एक बात वाज़िया तौर पर पता होनी चाहिए डस्का की आवाम को कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन जीत चुकी है। और इसी वजह से जो डरपोक हैं, जो मुस्तरद शुदा हैं, जो वोट चोर हैं, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हैं, वो अवामी मैदान से भाग चुके हैं और अवामी मैदान ने उनको वोट के जरिए भगाया है। और इस दफा ना सिर्फ वोट दिया है बल्कि वोट का पैरा भी दिया है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूं कि यही वही किस्त है जो 2018 में RTS को बिठाकर इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को मुसल्लत किया गया, और उसी की ये दूसरी किस्त है कि NA-75 एक सीट जब मालूम हो गया कि फायरिंग करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि पोलिंग रुकवा के भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि रियासती दहशतगर्दी करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि डरा के, धमका के, अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ लगाकर भी बात नहीं बनी, तो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जियो फेंसिंग की दी है, आज वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और इमरान खान कटहरे में खड़े होने चाहिए। किसने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया? इमरान खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने पूरी एक्सरसाइज की, और जियो फेंसिंग ये बताती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन से एक खास मखसूस मशकूक जगह पर लेके जाया गया। पब्लिक किया जाए कि वो मशकूक और मखसूस जगह किसकी थी, वहां कौन मौजूद था और क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इकट्ठे सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्टेशन से उठाकर एक मखसूस और मशकूक जगह के ऊपर ले जाया गया और वहां से सबको अगवा शुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाया गया। इतना भयानक इलेक्शन मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन बाबस, इलेक्शन कमीशन इतनी बेबस हो चुकी थी कि वो पंजाब हुकूमत को, IG को, CCPO को, RPO को, DC को, सबको फोन कर रही थी कि हमारे इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। और उनकी जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के अंदर हकायक हैं, वो आज कटहरे में होना चाहिए था IG पंजाब को, आज कटहरे में होना चाहिए था बुज़दार साहब को, आज कटहरे में होना चाहिए था इमरान खान को, जिसके हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया। और ये लोग करते हैं अगवा इलेक्शन कमीशन के अमले को, फायरिंग करते हैं,
इलेक्शन चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं और उसके बाद पिटीशन करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये पिटीशन सिर्फ इस वजह से हुई है कि ये इलेक्शन NA-75 का अल्लाह ताला के फजलो करम से और NA-75 की अवाम और इस खातून की दिलेरी जिसने अपने वोट का पहरा दिया, नवाज शरीफ की सिपाही जिसने अपने एक एक वोट का सुबह 5 बजे तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ पहरा दिया, अवाम के साथ पहरा दिया, और जिसकी वजह से आज ये NA-75 का इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि NA-75 का पूरा रीपोल होगा, क्योंकि वहां पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फायरिंग की हुई, धमकाया गया, पोलिंग बंद की गई, और उसके बाद जब अवाम ने इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया तो इन्होंने रात के अंधेरे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा, इससे ज़्यादा भोंडा, इससे ज़्यादा भयानक इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और जिसमें 2 कीमती जानें गई। और कहते हैं हमारी जान गई, मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग की, मुस्लिम लीग नून के वर्कर की। मुस्लिम लीग नून के लिए अगर PTI का वर्कर है या PMLN का वर्कर है, एक इंसानी जान की कीमत देनी पड़ी इस इलेक्शन चोरी को रोकने के लिए, इस रियासती दहशत गर्दी को रोकने के लिए। 2 कीमती 2 नौजवानों की जानें गईं। इससे ज्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है जो इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट कहती है। सवाल ये होना चाहिए कि किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, इलेक्शन कमीशन के अमले को मुतनाज़ा बनाया। ये पूरी साजिश की गई कि फोकस सिर्फ इन 20 पे किया जाए, और इन 20 को ले जाकर क्या किया गया, इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके वोटर्स के वोटिंग जो थी, वोट जो थे, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा था, उसको टेम्पर किया गया। इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए, इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि आइंदा आने वाले किसी इलेक्शन में भी, ये खाली NA-75 के इलेक्शन की बात नहीं है, ये NA-75 दूसरी किस्त है उस RTS के बैठने की जो 2018 में हुआ, जिसकी सजा आज पाकिस्तान की अवाम आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, दवाई चोरी, LNG चोरी, गैस चोरी की शक्ल में दे रही है। आज उसकी सजा पाकिस्तान की अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। और जिस चीज के ऊपर नोटिस लेते हैं, जिस चीज के माहिर बनते हैं, आटे पे नोटिस लिया, आटे की 225 अरब की चोरी की इस RTS वोट चोर मुसल्लत टोले ने। चीनी का नोटिस लिया, 400 अरब की चोरी की। LNG का नोटिस लिया, 122 अरब की LNG चोरी कर दी। दवाइयों का नोटिस लिया, 500 अरब की दवाइयां चोरी कर दी। शक्लें बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, कठपुतलियां बदलती हैं, और अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। और इसी तरह NA-75 का नोटिस लिया तो इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया, फायरिंग की, लोगों की जानें गई। ये पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल, और ये डस्का के इलेक्शन की रीपोल की बात नहीं है, ये उस इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी की बात है, जिसकी डेटरेंस की बात है, जिसने आइंदा आने वाले तमाम इलेक्शंस को शफाफ कराना है, ट्रांसपेरेंट कराना है, अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक कराना है। इसलिए आज अवाम इस चीज की मुंतजर है कि जिस जगह के ऊपर इलेक्शन चोरी हुआ, उनका मैंडेट चोरी हुआ, उनका हक चोरी हुआ, उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। और इमरान खान को मेरा पैगाम है कि आप तो कहते थे 4 हलके खोल दो, आप कहते थे 4 हलके खोल दो, और उन चारों में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह हुई। आज एक इलेक्शन जिसमें तुम्हें अवाम ने मुस्तरद किया है, और मुस्तरद क्यों किया है? मुस्तरद इसलिए किया है कि इमरान खान ने अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया है, कश्मीर का सौदा किया है, इसलिए मुस्तरद किया है। इस बात को समझो,
یہ خالی NA-75 الیکشن کی بات نہیں ہے. ابھی آئندہ آنے والا ہر الیکشن تمہیں یہی پیغام سنائے گا اور عوام کی یہی زبان سنائے گا اور عوام کا یہی پیغام دے گا کہ تم ایک مسترد شدہ وزیر اعظم ہو, تم ایک سلیکٹڈ ہو, تم ایک کٹ پتلی ہو اور جس کی سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے. مریم ایک سوال لے لیں, آپ نے RTS بٹھانے والے کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور اداروں کا احترام کیا ہے, لیکن یہ بات یک طرفہ نہیں ہو سکتی. یہ بات اداروں کو سمجھنی پڑے گی, یہ بات ہر شخص کو سمجھنی پڑے گی جس کے اندر وہ شخص برجمان ہے, ہر اس ادارے کو سمجھنی پڑے گی. اور اب پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا, جو ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا, اس کا یہی علاج ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ, یہ تحقیقات ہونی ہے کہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں, بات اصل میں جو میں نے پہلے کہی کہ NA-75 کے پورے الیکشن کی یا 20 پولنگ سٹیشن یا 56 پولنگ سٹیشن یا 60 پولنگ سٹیشن کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان 20 پریزائڈنگ آفیسر جو اغوا کیے گئے, میں نے سوال یہ کیا ہے کہ بتایا جائے, پبلک کیا جائے کہ کس نے اغوا کیا, کس مخصوص جگہ پر لے کے گیا, کس مشکوک جگہ پر لے کر گیا, اور ساری کی ساری رپورٹ ان حقائق کے ساتھ پبلک ہونی چاہیے اور ان کو کٹہرے پہ لانا چاہیے. بہت شکریہ جی.